मर्सिडीज ई क्लास तो बहुत कॉमन है, लेकिन असल फेसलिफ्ट वाली 212 कम ही नजर आती हैं। और यह मर्सिडीज E200 AMG 2014 मॉडल यानी कि जनरल फेसलिफ्ट वाली कार है और ये गाड़ी PPF हुई भी है। और मर्सिडीज के लाइनअप में इसको W212R कहते हैं, यानी कि ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2014 में आ रहा था। इस फेसलिफ्ट पे इस गाड़ी को बहुत ज्यादा एलिगेंट कर दिया गया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं किए गए जैसा कि V8 में या बाकी गाड़ियों में होते हैं। सिर्फ इस गाड़ी की एलिगेंस को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया। इस तरह से फ्रंट एंड काफी हद तक चेंज किया गया है। हेडलाइट इसमें ये सिंगल पीस करी गई है जो कि पहले दो अलग पीसेस में थी, और ये अब पूरी ही LED में है। इसकी लुक काफी एलिगेंट आ रही है और DRL इसमें यहाँ पे नीचे दे दी गई है। अगर ये गाड़ी ब्लैक में हो तो सही 20 लगती है, बट व्हाइट में भी ये काफी एलिगेंट है। और ये क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें मर्सिडीज का लोगो ग्रिल में दिया गया है 3 पॉइंट स्टार, यहाँ पे ऊपर नहीं आता। फेसलिफ्ट में जो पार्ट्स चेंज हुए थे वो है इस गाड़ी का बोनेट, हेडलाइट, बम्पर और फेंडर्स। क्योंकि बोनेट में जो पहले वाले कट थे वो डिफरेंट थे, अब इसकी लुक थोड़ी तरह राउंड कर दी गई है। पहले वाली शेप काफी बॉक्सी सी थी। जहाँ तक 12 फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। AMG ट्रिम में यहाँ पे फॉग लैंप नहीं आते, वरना यूजुअली ये गाड़ियाँ ऑफर करती होती हैं। और ये असल AMG है। कन्वर्ट करवाने के बाद अंदर फॉग लैंप का बटन रह जाता है, आगे फॉग लैंप होती नहीं है, बट इसके केस में अंदर बटन है ही नहीं। और इसके रेयर एंड पे जो इंप्रूवमेंट्स की गई थी वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। ये अब LED में आ गई हैं, जो कि पहले अलग अलग LED थी, अब ये पूरी LED स्ट्रिप्स के साथ है और इसकी लुक भी रात को थोड़ी ज़्यादा बेहतर आती है। रिवर्स भी इसका LED में हो गया है व्हाइट कलर में। बाकी इसमें फिर ट्रंक कैपेसिटी वगैरह उतनी ही है और ट्रंक इसका है वैसे अच्छा खासा स्पेशियस, क्योंकि गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है। और इसके बारे में एक और फिट चीज़ ये है कि ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। यूजुअली अब गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आ रहे, बट इसमें दिया गया है 17 इंचेस का। ट्रंक में प्रॉपर लाइट्स वगैरह तो आती ही है। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। यूजुअली बेसिक ट्रिम में एग्जॉस्ट छुपा के दिए गए होते हैं, बम्पर बेसिक से होता है, बट इसमें इसी डिफ्यूजर के अंदर ये टिप्स दी गई हैं, दोनों फंक्शनल हैं। और बाकी फीचर्स के नाम पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। ये PPF प्रोटेक्टेड है, इसकी 8 साल की वारंटी है, PPF USA का है और उसके ऊपर फिर इसका ये डक्टल स्पॉइलर आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी एलिगेंट है। साइज की कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है और E क्लास का डायरेक्ट कंपटीशन बनता है BMW की 5 सीरीज, टोयोटा की कैमरी या फिर सोनाटा वगैरह। बट ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से बहुत जबरदस्त है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, मोर ऑन दैट लेटर। और हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी नीचे है। E क्लास की इस जनरेशन के अगले टायर में गैप ना होने के बराबर होता है। यहाँ लिटरली मेरी 2 उंगलियां भी नहीं जा रही और ये कंपनी से ही ऐसी आती है। इसमें बेशक आप 5 से 6 लोग भी बैठा दें तब भी ये गाड़ी नीचे नहीं लगती और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। सेम गोस फॉर दिस कार, ये भी काफ़ी नीचे है और इसमें रिम 19 इंचेस का है। ये मैसिव रिम्स हैं और नई वाली S क्लास जैसे हैं। तो ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें डिस्क वेंटिलेटेड आती हैं। यहाँ पे पंच होल्स दिए गए हैं जो कि इसकी ब्रेस को ठंडा करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। फिर 2014 में एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ गई थी और वो है ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर। गाड़ी लॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और बैक पे आ जाते हैं। गाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है ताकि यहाँ पे लोग बैठने के बाद भी नीचे न लगे। फिर इस गाड़ी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इस पर आप टेल कर सकते हैं। ये चीज़ सोनाटा में नहीं है, अगर होती तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था। बाकी इसमें फ्यूल डोर यहाँ पे दिया गया है। पार्किंग सेंसर की गाड़ी साइड से ऑफर करती है जो कि ऑब्स्टिकल आपको साइड्स की भी इंडिकेट करेगी। और राइट वाले साइड मिरर में एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, वो ये है कि यहाँ पे ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी दिया गया है। रात को तेज रोशनी सेंस करके ये खुद ही डिम हो जाता है और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। बाकी इसमें फिर पैनोरामिक रूफ भी ली गई है, ये भी एक एड ऑन फीचर होता है, हर गाड़ी में नहीं होता, इसमें लिया गया है। और इसकी रूफ की पूरी ग्लास की है, अंदर से रूफ बड़ा फिट आता है। आए चेक कराता हूँ। और इसका इंटीरियर भी कुछ हद तक इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे बहुत मेजर रिफाइनमेंट्स नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं। जैसे कि इसकी जो इंटीरियर की वुड की ट्रिम्स हैं वो खत्म करके यहाँ पे ये सिल्वर ट्रिम दे दी गई है, जैसा कि नई वाली E क्लास में आ रही है। और इसके अलावा इसकी स्क्रीन, इसका मीटर का MID, ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं। बाकी जहाँ तक बात है मटेरियल्स की तो ये भी थोड़े बेहतर हैं। इस तरह से कि इसकी सीट जो है ये अब लेदर के साथ साथ एल्केंटारा की कॉम्बिनेशन में है। पहले ये पूरी लेदर की थी और इससे आपकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है। जहाँ पे स्वेटिंग होती है वहाँ एल्केंटारा है, जहाँ ग्रिप चाहिए होती है वहाँ पे लेदर है। और सीट सी क्योंकि E क्लास है तो थोड़ी चौड़ी है एज कम्पेयर टू C क्लास वगैरह। फिर यहाँ भी थोड़ी ग्रिपी क्योंकि AMG ट्रिम है और AMG ट्रिम में एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो है इंटीरियर की कलर टोन। रूम इसका पूरा ही ब्लैक होता है, वरना यूजुअली ये गाड़ियाँ बेज या किसी और कलर में आती हैं। AMG में आपको मोस्टली इंटीरियर्स ब्लैक देखने को मिलेंगे। सेम इसका ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स भी इसके एल्केंटारा लेदर की कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे भी वही सिल्वर ट्रिम्स कंटिन्यू की गई हैं जो कि डैशबोर्ड में आ रही हैं। 2017-18 वाली अगर आप E क्लास देखें तो उसमें भी इसी तरह की ट्रिम्स आ रही होती हैं। सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया दिया गया है। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक नई वाली जनरेशन जैसा कर दिया गया है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, बट टच ये अभी भी नहीं है। नई वाली में भी नहीं आया था, नई वाली का भी काफ़ी टाइम बाद जाकर टच हुआ था। और इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे मर्सिडीज की क्लॉक दी गई है जो रात के टाइम ग्लो करती है। E क्लास में क्लॉक पे काफ़ी फोकस होता है, दिस कार इज नो डिफरेंट। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इवेंट्स वगैरह बेसिक दिए गए हैं। नीचे टेलीफोन दिया गया है, CD का इंसर्ट दिया गया है और सीट्स इस गाड़ी में फ्रंट दोनों हीटेड हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और बेसिक ट्रिम में नहीं आती। ये E200 है तो इसलिए इसमें ये दी गई है। फिर नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है और बाकी ये वही ट्रिम्स कंटिन्यू की गई है जो कि डैशबोर्ड में भी है। ड्राइव मोड्स में 3 ही आते हैं, इको, स्पोर्ट्स और मैनुअल। और इसके अलावा यहाँ से आप इसकी
मल्टीमीडिया स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर में ये बेसिक चीज़ें दी गई हैं, सेंटर कंसोल वगैरह, यहाँ पे ये USB वगैरह के पोर्ट आउटलेट आ गए थे और HDMI कनेक्ट करके आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के साथ कुछ भी पेयर कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक गाड़ी में ये पैनोरामिक रूफ भी ली गई है। ये भी मोस्ट की गाड़ी में नहीं होती, कुछ ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, कुछ में सिर्फ सनरूफ होती है, काफी सारी गाड़ियाँ हार्ड टॉप होती हैं, बट इसमें ये ली गई है और मर्सिडीज में ये वाली गाड़ियाँ सबसे ज्यादा डिमांड में होती हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील AMG वाली कार में ये बॉटम कट आता है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। फिर ये है मल्टीमीडिया वाला और लुक्स के लिहाज से मोर और लेस ये पहले जैसा ही है। फिर इसमें जो ये गियर सेलेक्टर है ये यहाँ पे दिया गया है, इसको कॉलम शिफ्ट कहते हैं और ये काफी कन्वीनियंट है। आप सिंगल हैंडेडली गाड़ी को यूज करते हुए इसको गियर्स में स्विच कर सकते हैं और पार्किंग में भी कर सकते हैं और यही चीज़ अब मोस्टली नई गाड़ियों में आने लग गई है, हैवल वगैरह में। अब ये गाड़ी कहने को 2014 मॉडल है, बट इसमें ये 2012 से आ रहा है और काफ़ी यूजफुल फीचर है। फिर इसका जो ये मीटर है ये भी उसके लिहाज से डिसेंट है। इसका MAD कंपैरेटिवली पहले वाली गाड़ी से ज़्यादा इंप्रूव्ड है और स्पीडोमीटर है भी माइल्स पर आवर में है। इस गाड़ी के 160 पे हो जाता है, 160 पे जाके गाड़ी तक 240-50 पे होती है और बाकी ये फेयरली सिंपल सा है। फिर पार्किंग ब्रेक इसमें फुट ब्रेक आती है जिसको मैं इस तरह से एंगेज करूंगा और इसको डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे लेवर दिया गया है। मोस्टली मर्सिडीज में ऐसा ही आता है। फिर ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है जो कि इसके डोर्स में भी कंटिन्यू करती है यहाँ पे और इसके डैशबोर्ड में भी कंटिन्यू करती है यहाँ पे नीचे। रात के टाइम ये ज़्यादा विजिबल होती है, अभी इतनी विजिबल है नहीं। और बाकी विंडोज में 4 सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल वाला फीचर आ गया था जो कि पहले नहीं था। फिर डोर खोलने पे ये AMG का लोगो भी डिस्प्ले करती है। यहाँ पे इसमें डोर सिल्स भी दी गई है मर्सिडीज बेंज की जो कि इसकी लुक को लग्जरियस बनाती है। बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब कहने को ये गाड़ी है अच्छी खासी बड़ी, लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ से ड्राइव शाफ्ट जा रही है तो सेकंड पर्सन के लिए यहाँ पे लेग रूम प्रॉपर है नहीं, लेकिन 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट यहाँ पे फ्लैट है तो अब तीसरा बंदा एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेयर व्हील ड्राइव है तो इसलिए यहाँ पे शाफ्ट जा रही है, अगर ना होती तो मेरे ख्याल से ये ना होती। बाकी इसमें जहाँ दोबारा फीचर्स की तो रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं और पावों पे भी आते हैं। बट ये गाड़ी क्योंकि E200 है तो इसमें पिलर्स में एयरवेंट्स नहीं दिए गए। अगर बड़ी ट्रिम होती E280, 250 या 350 वगैरह तो फिर इसके पिलर में भी एयरवेंट्स होते। बाकी इसमें फीचर अच्छे लिए गए हैं। इसमें जो बैक पे रूफ है ये ग्लास की है तो यहाँ वाइक थोड़ी लग्जरियस हो जाती है और रेयर पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी यहाँ पे एयरबैग्स भी ऑफर करती है। फिर इसके हेडरेस्ट जो फ्रंट वाले हैं ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेक प्रो वाले हैं। आपने सर के हिसाब से इसके हेडरेस्ट को एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे आपको कंफर्ट है वहाँ पे आप इसको टर्न कर सकते हैं। बैक हेडरेस्ट के सिंपल से हैं। सेंटर में इसके सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है। कप होल्डर इस एरा में इस तरह से ओपन होते थे। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ISOFIX के पोर्ट आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, एम्बिएंट लाइटिंग आती है। जहाँ तक बात है इंजन की तो ये इसमें बहुत सारे आते हैं, बट ये गाड़ी E200 AMG है और इसमें इंजन 2000 सीसी पेट्रोल है। ये इंजन 4 सिलेंडर है और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 204 हॉर्स पावर जो कि डिसेंट फिगर है इस गाड़ी के हिसाब से। यूजुअली इस कैटेगरी की गाड़ियाँ 180 के आसपास होती हैं और ये सारी पावर जाती है इसके रेयर व्हील्स में तो ये गाड़ी टेल भी बड़ी आसानी से करेगी। फिर इसकी ट्रांसमिशन 9 स्पीड है तो ये गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड पर जाके भी RPM ज़्यादा ऊपर नहीं करेगी और इसकी ड्राइव भी काफ़ी स्मूथ है। आइडलिंग पे भी ये इंजन काफ़ी लाइट सा फील होता है और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब भी आता है। एवरेज गाड़ी आपको देगी अराउंड 10 से 12 की जो कि ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से और इसका 0-100 है अराउंड 7 to 8 सेकंड्स। टॉर्क है इस गाड़ी का 320 न्यूटन मीटर जो कि अगेन एक डिसेंट फिगर है और इंजन पे भी इसका काफी वेल इंसुलेटेड है क्योंकि ऑब्वियसली एक जर्मन कार है। बोर्ड के अंदर इसके हाइड्रोलिक भी आता है, ये प्रॉपर इंसुलेशन भी ऑफर करती है। ये 2014 मॉडल है, यूके की इंपोर्ट है, रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,46,00,000 रुपए। ये PVF प्रोटेक्टेड भी है और सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मर्सिडीज में काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।